बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा रहा होगा, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने आपने ज़रूर बनाए होंगे। मोस्टली वीकेंड पे हम लोगों की कोशिश होती है कि चलो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाले खाने बना लिए जाएं और घर वालों की जो फरमाइश है उसको पूरा कर लिया जाए। कभी कभार हम बेकिंग भी कर लेते हैं। और केक बनाने के लिए वैसे तो जब भी हम केक की बात करते हैं तो जहन में आता है कोई ओकेजन, कोई खुशी, कोई सेलिब्रेशन, ज़रूर बनाएं उस वक्त भी। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपका दिल कर रहा है तो ज़रूर केक्स बनाएं। वीकेंड पे बना सकते हैं, जब आपका दिल करता है उसको ज़रूर तैयार करें, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट चीज़ केक और इसके साथ ही हम बनाएंगे गलावटी कबाब और बनने जा रहा है ऑलिव्स पास्ता। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। वो तमाम लोग जो केक्स बनाना चाहते हैं लेकिन बेकिंग नहीं आती है, ओवन नहीं है या करना नहीं चाहते हैं, अच्छी नहीं लगती है, तो आज जो हम केक बनाने जा रहे हैं उसमें बेकिंग कहीं भी नहीं है और नो बेक चीज़ केक है जो आज हम तैयार करेंगे। और बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 घंटे अगर आप उसको रखते हैं तो ज़बरदस्त सा सेट हो जाएगा। और वो तमाम लोग जिनको पीनट बटर का टेस्ट अच्छा लगता है, चॉकलेट तो सबको ही अच्छी लगती है, तो आपको यकीनन ये केक अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर, जो कि ना सिर्फ हमारे पास क्रीमी पीनट बटर है बल्कि चॉकलेटी पीनट बटर भी है। दोनों का फ्लेवर हम उसमें ऐड करेंगे और कुछ और चीज़ें भी हम ऐड करेंगे। तो चलते हैं काउंटर की तरफ। मैं चाह रही हूँ हम उसको जल्दी जल्दी लेयरिंग दे दें और ताकि हम उसको रख दें सेट होने के लिए। होपफुली हम उसको आज ही सर्व कर देंगे। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले आपने ले लेने हैं चॉकलेट बिस्किट, कोई भी हो सकते हैं, जिनका फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो वो आप ले लीजिए। इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून बटर। तो मैं इसको क्रश भी कर लेती हूँ। ये जो हमारे पास चॉकलेट बिस्किट्स हैं, चॉपर में कर सकते हैं या फिर रोलिंग पिन की मदद से किए जा सकते हैं, किसी भी शॉपर में बंद कर लीजिए और फिर आपने इसको दबा दबा के इसका चूरा जो है वो कर लेना है। इसके अलावा हमने इसकी 2 लेयर्स बनानी है, जिसमें एक लेयर जो है वो हम क्रीमी पीनट बटर के साथ बनाएंगे, उसमें क्रीम चीज़ ऐड करेंगे और whip क्रीम उसमें जाएगी। उसमें हमने ऐड कर देनी है चीनी। चीनी हम सिर्फ एक ही लेयर में ऐड करेंगे क्योंकि तमाम चीज़ें मीठी हैं, बिस्किट्स मीठे हैं, विपिंग क्रीम जो है वो हमारी मीठी है, तो बहुत ज़्यादा अगर केक मीठा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी विपिंग क्रीम फीकी है तो फिर आप ज़रूर सेकंड लेयर में भी चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। हाफ़ कप चीनी आप उसमें भी ऐड कर दीजिएगा। लेकिन हमारी जो क्रीम है वो ऑलरेडी मीठी है। तो इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा जो हमारी एक लेयर है उसमें भी हम पीनट बटर ऐड करने जा रहे हैं, पिसी चीनी है, क्रीम चीज़ है, whip क्रीम शामिल करेंगे। सेकंड लेयर में चॉकलेटी पीनट बटर ऐड करेंगे और अगेन क्रीम चीज़, whip क्रीम और चॉकलेट चिप्स, जो कि डार्क भी हो सकते हैं और वाइट भी हो सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले क्रस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके लिए बिस्किट्स को चूरा हमने कर लेना है। अच्छा, क्रीमी बिस्किट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बटर थोड़ा सा कम डाल दीजिएगा। अच्छा, जो बटर है वो हम इसमें मेल्ट करके ऐड कर देते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट कर देती हूँ। गार्निशिंग के लिए भी अगेन हम इसमें ऐड कर देंगे अखरोट और चॉकलेट्स के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेती हूँ। और बाकी लेयर की जो अज्जा हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। मैं 2 अदद ले लेती हूँ यहाँ से मिक्सिंग बोल। अच्छा, क्रस्ट जब आप बनाएंगे उसको थोड़ी सी देर के लिए सेट होने के लिए ज़रूर रखिएगा, 10 से 15 मिनट। बटर है बहुत जल्दी ठंडा होके जम जाता है। तो चलिए, जो हम दूसरी लेयर इसकी बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए हाफ़ कप पिसी हुई चीनी। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं क्रीम चीज़, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। कर्ड चीज़ आप घर में भी बना सकते हैं। फ्रेश दही ले लीजिए, उसको आपने हैंग कर लेना है और फिर आपके पास जो चीज़ आएगी वो कर्ड चीज़ है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। चलें, इसमें हम ये क्रीम चीज़ शामिल कर देते हैं। विपिंग क्रीम भी मैं निकाल लेती हूँ फ्रिज से, वो ऐड कर देते हैं।
कोई ख़ास इसकी मेजरमेंट्स नहीं है। जब भी लेयर्स बनाएं उसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, टेस्ट करके देख लीजिएगा चीनी कम या ज़्यादा लग रही है। पीनट बटर को और एनहेंस करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। बाज़ लोगों को फ्लेवर अच्छा लगता है, बाज़ लोग नहीं पसंद करते। चलें, ये बटर हमारा हो चुका है मेल्ट, तो क्यों ना हम इसमें ऐड करके, और हमारे पास एक अदद सांचा मौजूद है। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो फिर आप कोई भी ट्रांसपेरेंट सी पायरेक्स की डिश ले सकते हैं और उसमें अपने केक को सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसे सांचे की ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी अगर आप चीज़ केक बनाने जा रहे हैं जिसको आप बहुत इजीली निकाल सकें। तो चलें इसको मिक्स कर लेते हैं। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि ये जो हमारा क्रस्ट तैयार हो गया है इसको इसमें सेट करते हैं और वापस आते हैं। और ब्रेक के दौरान ये होगा कि ये थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा। तब तक हम इसकी सेकंड लेयर जो है उसको तैयार करेंगे। आपके सामने मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि उसमें क्रीम ऐड कर देती हूँ, ताकि फिर मैं इसको बीटर से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँ। इसमें हमने ऐड की है क्रीम चीज़, इसमें हमने शामिल की है चीनी, साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं व्हिपिंग क्रीम, ये इसमें चली गई। और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं क्रीमी पीनट बटर। ये तमाम चीज़ें जा रही हैं सेकंड लेयर में, जिसको मैंने आपके सामने तमाम चीज़ें ऐड कर दी। अब हम इसको सिर्फ इतना करेंगे कि बीटर से बहुत अच्छा सा कर लेंगे मिक्स। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं इसको मिक्स करती हूँ, इसका क्रस्ट रेडी करते हैं और फिर जब हम वापस आएंगे तो थर्ड लेयर रेडी करेंगे। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करने जा रही हूँ ये हमारा पीनट बटर, ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा और हमें चाहिए। हमने इसमें ऐड किया था ये जो हम सेकंड लेयर इसकी बनाने जा रहे हैं, पीनट बटर हमने इसमें शामिल किया, पिसी हुई चीनी, व्हिपिंग क्रीम और क्रीम चीज़। ये तमाम अज्जा आपने ऐड करके इसको अच्छे से बीट कर लेना है। और बीट करने का मकसद सिर्फ यही है कि मिक्सिंग जो है वो इसकी बहुत अच्छे से हो जाए। क्रस्ट हमने तैयार करके फ्रीज़र में आपने रख देना है ताकि जल्दी से सेट हो जाए। और इसको मिक्स कर लेते हैं। व्हिपिंग क्रीम से ये होगा कि थोड़ा सा केक आपका लाइट तैयार होगा। वैसे आप नॉर्मल क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि क्रीम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। चलें जी, ये हो चुका है। अब हम तैयार कर लेते हैं इसकी थर्ड लेयर, जिसमें हम ऐड करने जा रहे हैं अगेन व्हिप हुई हुई क्रीम। इसमें हमें चाहिए होगा चॉकलेटी पीनट बटर, तकरीबन 1/4 कप। और कलर भी हमें इसका थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो हम बीट करेंगे, चेक करेंगे। चलिए, हमने 2 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिया। साथ ही इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं क्रीम चीज़। अगर आपकी क्रीम मीठी नहीं है तो इस स्टेज पर भी आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपको ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ऐड कर दें। चलिए, इसको भी कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। इसके साथ ही हमारे पास ड्यू ड्रॉप की बहुत ही खूबसूरत सी क्रंची सी चॉकलेट्स हैं, जिनके साथ हम इसको गार्निश भी करेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आप उसको लेयरिंग में भी दे सकते हैं। जहां आप चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे तो थोड़ी सी चॉकलेट्स को क्रश करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें और ऐड कर देते हैं, ताकि दोनों लेयर्स हमारी डिफरेंट कलर की भी लगेंगी, तो फिर वो अच्छी लगेंगी। मिक्स करते हैं। बहुत ही लाइट सा बनाना चाहते हैं, फ्लफ़ी सा बनाना चाहते हैं, तो फिर आप क्रीम की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। चलें, ये हो गया। और अब थोड़ा सा उसको टाइम देते हैं, क्रस्ट थोड़ा सा सेट हो, उसके बाद हम उस पर
ये जो हमारी लाइट कलर वाली जो लेयर है ये हम उस पर लगा देंगे, अच्छा सा सेट करेंगे और फिर उसके बाद हमने सेकंड लेयर लगानी है। लेकिन दोनों के बीच में उसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में ज़रूर रख दीजिएगा ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। चलें तब तक आपको मैं अज्जा नोट करवाती चलूँ कि गलावटी कबाब जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए कौन कौन से अज्जा हमें चाहिए। बीफ का कीमा हमें चाहिए होगा, तली हुई प्याज उसमें जाएगी 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, खशखाश 1 टेबल स्पून ताकि सॉफ्ट से हमारे कबाब तैयार हों, नमक, जायफल और जावित्री, 1 अदद काली इलायची है, दालचीनी, काली मिर्च और हमने लौंग ऐड करनी है, या फिर आप इन तमाम चीज़ों की जगह पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा सा लहसुन और अदरक, इसके साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया और हमने रोस्टेड चने ले लेने हैं। अगर किसी वजह से नहीं ऐड कर रहे हैं, भुने हुए बेसन का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 अदद अंडा इसमें हमने कोट करके इसको फ्राई करना है, साथ ही जाएगा पपीते का पेस्ट और हम इसको फ्राई कर लेंगे ड्यू ड्रॉप पोमेस ऑयल में। तो ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स करके और चॉपर में तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम उसको थोड़ी सी देर के लिए अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके कबाब बहुत ही मज़ेदार से तैयार होंगे। और वरना आप इसको फ़ौरन इंस्टेंट भी बना सकते हैं और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रीज़र से केक निकालते हैं और एटलीस्ट हम उस पर 1 लेयर लगा के उसको वापस रखेंगे फ्रीज़र में। चलिए जी, ये हमने निकाली, स्पून की मदद से हम इसको थोड़ा सा लेवल में भी कर देंगे। ये आ गया हमारे पास स्पैचुला। जितना अच्छा ठंडा होगा उतना ही ये केक अच्छा लगेगा। तो और नॉर्मली आप इसको सेफ भी कर सकते हैं फ्रीज़र में ही। आप इसको फ्रीज़र में रख लीजिए और आप इसको आराम से पीस काटें और उसको एंजॉय करें। और इसको स्पून की मदद से मैं थोड़ा सा लेवल करके वापस हम इसको कर देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये लेयर हमारी थोड़ी सी सेट हो। तो फिर हम इस पर जो हमारा डार्क यानी कि चॉकलेटी पीनट बटर है उसकी हम इसके ऊपर लेयर लगा देंगे। और अगर आप चाहते हैं तो लास्ट में व्हिपिंग क्रीम की पूरी लेयर भी लगाई जा सकती है, या फिर आप उसको सिर्फ उसके साथ गार्निश कर दीजिए। जितने कलर्स होते हैं, जितनी लेयर्स होती हैं, तो चीज़ केक दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर ये आज सेट हो जाता है हम आपको आज ही दिखाएंगे, वरना कल इंशाल्लाह ताला हम इसको ज़रूर दिखा देंगे। और फिर अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो झटपट कबाब के तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे। मिक्स करके हमने गलावटी कबाब तैयार कर लेने हैं। किंजा हैं, किंजा से बात करेंगे। हेलो किंजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आबदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ किंजा, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगी? बस आप लोग अच्छे हैं, सब काम अच्छा करते हैं। मुझे ना ये आपसे कहना था, मैंने नवंबर में ना गिफ्ट जीता था। ठीक है, मुझे अब तक नहीं मिल रहा। ओके, लेट हो गया आपका गिफ्ट ना? जी, चले 13 नवंबर को जीता था। ठीक है, आपकी क्वेरी जो है वो हमारी टीम तक पहुंच गई है और आपका गिफ्ट आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स हो जाइए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बहरहाल चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ये लेयर हमने रेडी कर दी है और इसको रख लेते हैं फ्रीज़र में। चलिए, इसकी थर्ड लेयर भी हम आपके सामने रेडी कर चुके हैं। थोड़ी सी वो सेट होती है तो फिर हम इसको लगा देते हैं। गलावटी कबाब के मैंने आपको अज्जा नोट करवा दिए हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और यकीनन फिर हमने इसको चॉपर में ऐड करके अच्छा सा पीस लेंगे ताकि तमाम चीज़ें पिस जाएं। लेकिन उससे पहले जो खुश्क अज्जा हैं, स्पेशली गरम मसाला है, खशखाश है, इसको हमने पहले से पीसना है और फिर हम इसको चॉपर में ऐड करेंगे। वरना ये तमाम चीज़ें अगर एक साथ हम कीमे में शामिल कर देंगे तो वो पिस नहीं पाएंगी, बल्कि वो खशखाश स्पेशली या काली मिर्च है वो एज इट इज़ साबित ही रह जाएगी। तो चलिए, जो हमारे पास पिसी हुई चीज़ें हैं वो एटलीस्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं। लहसुन और अदरक ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही इसमें जाएगा पपीते का पेस्ट, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। जायफल और जावित्री एक एक चुटकी आपने इसमें शामिल कर देनी है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे
प्याज, लेकिन इसको भी मैंने पीस के शामिल करना है। मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। कभी भी कबाब बनाने जा रहे हैं ज़रूर टेस्ट करके देख लिया करें। बल्क क्वांटिटी में भी हम लोग तैयार कर रहे होते हैं, तो ये ना हो कि जब आप तमाम कबाब तैयार कर लें फिर आप सोचें कि थोड़ा सा और अगर मैं नमक या मिर्च ऐड कर देती तो बहुत अच्छा होता। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया, और इसके साथ साथ अब कुछ खुश्क मसाला है जो हमने पहले पीसना है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैं हरा धनिया हमारे पास मौजूद है, हरे धनिए को चॉप करके वो शामिल करते हैं। मेरे ख्याल से अब हम ब्रेक ले लेते हैं, ताकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँ तो फिर हम चॉपर भी लगवाते हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं, गलावटी कबाब बनाएंगे, लेयर भी सेट हो जाएगी और उसके ऊपर हम सेकंड लेयर भी लगा देंगे। थर्ड है ये हमारी लेयर। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि बड़ी इलायची, 2-4 लौंगें, काली मिर्चें, दालचीनी है ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है, और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं खसखस, और इसमें हम शामिल कर देते हैं भुने हुए चने। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, और ये जो हमारा ड्राई मसाला है इसको हम पीस लेते हैं। चलें जी, ये पिस चुका है, ये हमने शामिल कर देना है अपने इस कीमे में। और चॉपर में मैं कीमा, उसके साथ साथ ये मसाला, तमाम चीज़ें ऐड करके इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। नमक मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ, और साथ ही हमने इसमें ऐड किया था कच्चे पपीते का पेस्ट, लहसुन और अदरक, नमक, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये वाला मसाला। इसके साथ ही इसमें जाएगी सुर्ख प्याज, थोड़ा सा इसमें हमने रफली चॉप करके ऐड कर देना है हरा धनिया, और हरे धनिया की जो बारीक वाली डंडियां हैं वो भी हमने इसमें शामिल कर दी। इसमें जाएंगी थोड़ी सी 2 से 4 हरी मिर्चें, उसको भी रफली चॉप करके ऐड कर देते हैं, और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, वो भी हम लेवल में 1 टेबल स्पून। और अब हमने क्या करना है, तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। गलावटी कबाब की शेप्स डिफरेंट भी हो सकती हैं, जो आपको इजी आसान लगता है वो शेप आपने दे देनी है। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि बहुत ही स्मूथ सा हमारा कीमा हो जाए। और अंडा भी इसमें शामिल कर देते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसको एग वॉश करके फ्राई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये चला गया इसमें 1 अदद अंडा, और अगेन मिक्स। चलें जी, ये मिक्स हो चुका है, इसको निकालते हैं। और मैं सिंपल जो हमारा शामी कबाब का जो एक शेप होता है वो हम इसको देंगे, फ्राई करेंगे ड्यू ड्रॉप पोमिस ऑयल में। लेकिन उससे पहले ये हमारी लेयर लगाना रहती है, इसको हम लगा लेते हैं ताकि फिर हम कबाब को फ्राई कर लेंगे। मैं ब्रेक में भी कर लूँगी, सिंपल सा तरीका है फ्राई करने का। और फिर हमारी एक और रेसिपी है उसकी तरफ भी आएंगे। तो चलिए केक निकाल लेते हैं। और अब इसके ऊपर हमने लगा देनी है ये हमारी लेयर, जो कि डार्क यानी चॉकलेटी पीनट बटर के साथ हमने तैयार की थी। और हमने इसमें चॉकलेट
चिप्स ऐड नहीं की थी तो मैं चॉकलेट चिप्स इस लेयर को ऐड करने से पहले थोड़ी सी बेस में शामिल कर दें। तो चलिए हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं और इसके ऊपर हमने ये लेयर लगा देनी है और स्पून की मदद से इसको अच्छे से सेट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा केक है लेकिन यकीनन बड़ा हैवी सा है और व्हिप क्रीम से हमने इसको थोड़ा सा लाइट किया। जितना अच्छा ठंडा होगा उतना ही ज़बरदस्त लगेगा। क्रीम बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी सी ठंडी करके आपने उनको सर्व करना है। और लास्ट में अब हम इसको गार्निश कर देंगे व्हिप क्रीम के साथ। जैसे आपको अच्छा लगता है, नोज़ल से फ्लावर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, सिंपल सी एक वाइट लेयर देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, जो भी आपको आसान लगता है वो कर लीजिए। और इसके बाद हमारे पास डेकोरेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉकलेट्स हैं, वो हम इसके साइड्स में लगा देंगे। दैट्स इट। कबाब निकालते हैं, कबाबों को फ्राई करेंगे। इसके साथ ही आज हम तैयार करने जा रहे हैं ऑलिव्स पास्ता, क्योंकि ड्यू ड्रॉप हमारे साथ है और इनका ना सिर्फ ये कि ऑलिव ऑयल है बल्कि इनके बहुत ही ज़बरदस्त से फ्रेश, बहुत ही मज़ेदार से इनके ऑलिव्स भी हैं। वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा तैयार करते हैं, सैंडविचेस हैं या पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा बेक करते हैं तो बहुत ही अच्छे से हैं। बड़े से टिन में दस्तयाब हैं, स्लाइस ऑलिव्स हैं। तो हमने उनको स्लाइस भी नहीं करना, सिर्फ हमने टिन खोलना है, निकालेंगे और अपने पास्ता में ऐड करके उसको सर्व करेंगे। और यकीनन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं ये जैतून। वो तमाम लोग जो बिल्कुल हेल्दी हैं उनको भी चाहिए कि ज़रूर इस्तेमाल करें, और वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है उनको भी चाहिए कि ऑलिव ऑयल के साथ अपने खाने जो हैं उनको तैयार करें और हेल्दी रहें, ज़बरदस्त से रहें। तो चलें, मेक श्योर कर लीजिए कि आपने इसकी लेयर अच्छे से लगा दी है, बहुत ज़्यादा ऊंची नीची ना हो, ताकि जब आप इसको निकालें तो आपका केक जो है वो बड़ा ही खूबसूरत सा लगे। अब हम इसको आगे फ्रीज़र में रख देते हैं। और कबाबों को निकालते हैं। कबाबों को निकालने के बाद कबाबों को शेप देते हैं और इसको हम करेंगे फ्राई। तो ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। यहाँ से हमने ले लिया एक अदद मिक्सिंग बोल, कुटी हुई लाल मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, और हमने इसमें शामिल किया पपीते का पेस्ट ताकि वो एक गलावटी सी फीलिंग आए। और बहुत अच्छा है अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, रखें, ताकि जो पपीता है वो भी अपना काम कर ले और ये जो हमारा कीमा है इसमें भी जो तमाम मसाले हैं वो बहुत अच्छे से रच बस जाएंगे। तो बहुत अच्छा है अगर आप इसको रखें। हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, लाइव शो है, जल्दी जल्दी चीज़ों को करना है, तो मैं इसको शेप दूंगी। और एक अदद फ्राइंग पैन रख लेते हैं, उसमें हम ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल ऐड कर देते हैं और हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है हमारे पास, और इसके अलावा कुकिंग ऑयल है जिसमें आप जैतून का वो ऑयल जिसमें आप कुकिंग कर सकते हैं। छोटी बड़ी बॉटल्स में भी दस्तयाब है और बड़ा एक कैन भी है इसका, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगता है। इनके ढक्कन्स बड़े ज़बरदस्त से हैं, बड़े बहुत ही ईजी हैं खोलने में, बंद करने में। बॉटल्स बड़ी स्लिम सी हैं। तो चलें, ये हमने ले लिया एक अदद पैन, थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं, आंच को हल्का रखेंगे, कबाब को शेप देते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ब्रेक के दौरान कोशिश होगी कि ये फ्राई कर लें, और आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम तैयार करेंगे ऑलिव्स पास्ता। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गलावटी कबाब फ्राई हो रहे हैं, तो मैं इनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं ऑलिव्स पास्ता, जिसमें पास्ता आपकी पसंद है, कौन सा शेप लेना चाहते हैं उस शेप का आप पास्ता ले लीजिए। उसको आपने कर लेना है बॉईल।
इसके अलावा हमें चाहिए होंगे स्लाइस्ड ग्रीन ऑलिव्स, ड्यू ड्रॉप के हम इसमें ऑलिव्स शामिल करने जा रहे हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा लहसुन इसमें जाएगा। हरी प्याज है वो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च है, तेज़पत्ता है, ताज़ा लेमन का जूस है, लेमन जेस्ट आपने निकाल लेना है, और काली मिर्चें, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। और हमने क्या करना है, सबसे पहले लहसुन को फ्राई करेंगे, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है जैतून, कुटी हुई लाल मिर्चें, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता, हरी प्याज इसमें चली जाएगी। तो इसका जो स्पेशली ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको हम निकाल लेते हैं। एक हरी प्याज मैं यहाँ पे अलग कर देती हूँ, इसको हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। हरी लहसुन ऐड करेंगे और इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो हम ऐड करेंगे और इसको हम करेंगे थोड़ा सा सौते। किसी भी वजह से हरी लहसुन का फ्लेवर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसकी जगह कोई और भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे तो हरी लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा इसका फ्लेवर है। पास्ता आपने अपनी पसंद का ले लेना है। हमने यहाँ पे ले लिया है शेल पास्ता, एल्बो, मैकरोनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपके घर वालों को अच्छी लगती है वो कर लीजिए। साथ ही साथ जो गलावटी कबाब हैं उनका भी आपने ध्यान रखना है। लाइट यानी कि हल्की आंच पे हम उसको फ्राई करेंगे। कॉलर हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ना पहले आपसे दो फरमाइशें एक तो करनी है। एक वो जो है जिसको एक मुझे ये डिफरेंस बताइएगा कि हरीसा और हलीम में फ़र्क क्या है। अच्छा। हलीम तो मेरी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। मगर मुझे हरीसा का मैंने एक दो जगह खाया है, मगर मुझे सिर्फ इसमें आप काइंडली फ़र्क मुझे बताइएगा इंग्रेडिएंट्स में। आप ऑनलाइन मुझे बता दीजिएगा, मैं रात को शो में देख लूँगी क्योंकि अभी मेरी लाइट गई हुई है। और दूसरा मेरा ये आपसे पूछना है कि ये जो हम फॉन्डेंट लेते हैं इसको हम बाहर रखते हैं, फिर अगर दूसरी बार कभी निकालते हैं तो बहुत सख्त हो जाता है, अगर तो उसको किस तरीके से करना चाहिए? अगर आप काइंडली कभी आप केक वगैरह सब कुछ बना कर आए पहले से, सिर्फ आप हमें फॉन्डेंट को सेट करने का थोड़ा तरीका और इसकी सिर्फ प्रिकॉशन बता दें कि किस तरह से रखना है, किस तरीके से सेव करना है, कितना टाइम ये रह सकता है, इस बारे में थोड़ी सी अगर आप हिंट वगैरह दे तो। अच्छा, आप वैसे फॉन्डेंट खुद बनाती हैं या आप रेडीमेड फॉन्डेंट का इस्तेमाल? रेडीमेड लेते हैं क्योंकि ना घर पर जितनी मेहनत करते हैं इससे अच्छा रेडीमेड अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। हलीम और हरीसे में क्या फ़र्क है? वैसे तो हलीम और हरीसा डिफरेंट लोग डिफरेंट अंदाज में बनाते हैं, और हरीसे में थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो मोटी मोटी रहती हैं। हलीम को हम बहुत ज़्यादा बारीक कर लेते हैं। बेसिकली तो हलीम और हरीसे का यही फ़र्क है, और हलीम जो है वो बहुत ज़्यादा घुटा हुआ पसंद किया जाता है। फॉन्डेंट को जहाँ तक सेव करने की बात है, अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का फॉन्डेंट ले रही हैं, वो अपने बॉक्सेस में मिलते हैं, प्लास्टिक रैप हुए हुए होते हैं, तो मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा अगर आप उसको पंखे के नीचे रखेंगी, बहुत ज़्यादा उसको हवा लगेगी, जस्ट लाइक डो। आपने बच्चों की भी क्ले डो देखी होगी, जैसे जैसे वो उसको यूज़ करते हैं हवा लगती जाती है, वो ड्राई होता चला जाता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप उसको इतना ही निकालें जितना आपको फॉन्डेंट दरकार है। उसके बाद आपने उसके साथ काम किया, उसको यूज़ कर लीजिए, और बाकी को आपने सेव करके रखना है और ढक्कन लगा के रखें उसको, बहुत ज़्यादा हवा में ना छोड़ें ताकि वो ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद उसको किस तरीके से सॉफ्ट किया जाएगा, मैंने ऐसा कभी किया नहीं है कि उसको दोबारा से सॉफ्ट किया जाए। सबसे बेहतर यही है कि आप उसको इस तरीके से सेव करके रखें कि वो हार्ड ना हो। अच्छी क्वालिटी का फॉन्डेंट लें तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड किया हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट, इसके साथ ही इसमें चला जाएगा लहसुन। तो लहसुन को हम यहाँ पर थोड़ा सा सौते करेंगे, लहसुन की एक जो कच्ची स्मेल है वो थोड़ी सी निकल जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑलिव्स। कितने ऐड करना चाहते हैं आपकी पसंद पर है, कम पसंद हैं, ज़्यादा पसंद हैं। बाज़ घरानों में रूखे भी ऑलिव्स खाना पसंद करते हैं, अगर आपके घर में पसंद किए जाते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये हैं हमारे पास ड्यू ड्रॉप के स्लाइस्ड ग्रीन ऑलिव्स, इनको मैं प्याली में निकाल लेती हूँ। इसका जो पानी है वो हमने यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑलिव्स चाहिए। चलें, लहसुन की स्मेल कम होना शुरू हो गई है, यानी कि कच्चापन उसका आपने दूर करना है। यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद छोटी सी प्याली ले लेते हैं, और ये स्लाइस हमारे पास जो ग्रीन ऑलिव्स हैं इनको निकाल लेते हैं।
थोड़े से मेरा दिल का चाह रहा है कि हम क्यों ना इसमें ब्लैक ऑलिव्स का भी इस्तेमाल कर लें। एक तो ये कि दोनों का फ्लेवर आएगा और फिर दिखने में भी बड़े खूबसूरत से लगेंगे। तो चलें, ये चलेगा इसमें ऑलिव्स। थोड़े से हम इसमें ब्लैक भी यूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास हैं ड्यू ड्रॉप के स्लाइस ऑलिव, जिसमें हमने कुछ भी नहीं करना, कैन खोलना है, निकालना है, यूज़ करना है। कुटी हुई लाल मिर्च और हमने इसमें ऐड कर देनी है काली मिर्चों का पाउडर। इसमें जाएगा नमक, तो ये शामिल कर देते हैं इसमें सॉल्ट, और इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। ग्रीन पार्ट जो है स्प्रिंग अनियन का, वो हम पास्ता के साथ ही ऐड करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा हम उसको पकाएं नहीं और उसकी फ्रेशनेस, उसकी खुशबू, स्पेशली उसका कलर जो है वो एज इट इज़ ही रहे। थोड़ा सा यहाँ पर कबाबों को प्रेस कर लेते हैं ताकि स्पेशली जो उसका पानी होता है वो ड्राई हो जाए। हार्ड वाला स्पून ले लेते हैं, कच्चापन इसका दूर हो जाए। हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई किया है। थोड़ी सी देर के लिए अगर आप रखेंगे तो आपके जो कबाब हैं बड़े ज़बरदस्त से हो जाएंगे, चटपटे से। चलिए, हल्का हल्का हमने इसको प्रेस किया और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पास्ता जो हमने यहाँ पर बॉईल करके रख लिया है। शेल पास्ता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिएगा। नमक और मिर्च अपनी टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा इसको पकाते हैं और तब तक हमने जो हरा प्याज है उसको मैं स्लाइस कर लेती हूँ और साथ ही हरा धनिया, ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन ब्लैक ऑलिव्स ऐड करूँगी ताकि दिखने में ये और भी टेम्पटिंग सा और मज़ेदार सा हो जाए। तो चलें, इसको कर लेते हैं यहाँ। और ये आ गया ग्रीन वाला पार्ट, इसको भी हमने कर लेना है बारीक स्लाइस। कुछ हरे धनिए के पत्ते हैं, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हरा धनिया, हरी प्याज ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको पकाएंगे नहीं। बहुत ही हेल्दी सा वर्जन है। जिनको ऑलिव्स ऐसे रूखे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, अच्छा है कि अगर उनको सैंडविचेस में, पिज़्ज़ा में और पास्ता में यूज़ करें। रिकैप ब्रेक का मेरे पास टाइम है, जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मैं कबाबों को निकालती हूँ और यहाँ पे जो हमारा पास्ता है इसमें हमने सिर्फ ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। इसको मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। नमक और मिर्च आप इसका चेक कर लीजिएगा। चलें, इसमें ऐड कर देते हैं हरी प्याज। थोड़ा सा मैं इसको टॉस करूँगी ताकि हरी प्याज की थोड़ी सी खुशबू निकल कर आए। फिर इसको सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ऑलिव्स पास्ता अटसाउबला पास्ता एक पैकेट, नमक हस्बे जायका, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्रिजलिंग के लिए, कुचला लहसुन 8 जवे, हरी प्याज चॉप्ड 1 कप, जैतून बीज निकले 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेज पत्ते हस्बे ज़रूरत, ताज़ा नींबू का रस 2 चाय के चमचे, तेल 1/4 कप, लेमन जेस्ट 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक बड़े बर्तन में 1/4 कप तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें जैतून और कुटी लाल मिर्च डालकर 1 मिनट पकाएं। फिर इसमें पास्ता, हरी प्याज, तेज पत्ते, लेमन जेस्ट और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। अब ऊपर से नमक और काली मिर्च छिड़कें। आखिर में पास्ता को चूल्हे से उतारकर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से ड्रिजलिंग करके सर्व करें। चॉकलेट चीज़ केक अज्जा क्रस्ट के लिए, चॉकलेट बिस्किट 1 कप, पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे। दूसरी लेयर के लिए क्रीम चीज़ आधा कप, क्रीमी पीनट बटर 1/4 कप, इसी चीनी आधा कप, व्हिपिंग क्रीम आधा कप। तीसरी लेयर के लिए क्रीम चीज़ आधा कप, चॉकलेट पीनट बटर 1/4 कप, चॉकलेट चिप्स 1/4 कप, व्हिपिंग क्रीम आधा कप। सजाने के लिए व्हिपिंग क्रीम 1 कप, चॉप्ड अखरोट 1/4 कप। तरकीब: क्रस्ट के अज्जा मिक्स करके 9 इंच के ग्रीस किए हुए पैन में रखें। फिर दूसरी लेयर के तमाम अज्जा मिक्स करके क्रस्ट पर डालें। उसके बाद तीसरी लेयर के तमाम अज्जा मिक्स करके उसके ऊपर डालें। आखिर में ठंडा करके चॉप्ड अखरोट और व्हिपिंग क्रीम से डेकोरेट करके सर्व करें।
गलावटी कबाब, अज्जा बीफ का कीमा 300 ग्राम, तली प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 अदद, खसखस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, जावित्री का पाउडर 1 छोटे टुकड़े का, काली इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 अदद, काली मिर्च 8 से 10 अदद, जायफल चुटकी भर, लौंग 4 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 6 जवे, चॉप्ड अदरक 1 छोटा टुकड़ा, चॉप्ड हरा धनिया 4 खाने के चमचे, रोस्टेड सफ़ेद चने 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल फ्राई के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने क्या करना है कि यहाँ से ले लेते हैं ब्लैक ऑलिव्स ताकि हम इससे इसकी गार्निशिंग कर सकें। आप पत्ते में भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास ड्यू ड्रॉप के स्लाइस ऑलिव्स मौजूद हैं, ग्रीन और ब्लैक, बहुत ही फ्रेश। थोड़े से हमने ऐड कर देने हैं ब्लैक। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे, जैसे अच्छा लगता है वैसे आप सर्व करें। और केक मैंने चेक किया, हम उसको सांचे में से निकाल के तो सर्व नहीं कर पाएंगे, हम उसको कल सर्व करते हैं, और आज मैं उसको एज़ इट इज़ रख देती हूँ, लेकिन कल हम उसको निकाल के और उसको गार्निश करके हम उसको अच्छे से स्लाइस काट के सर्व ज़रूर करेंगे। अनाउंस करते चलें, आज रिदा बनाने जा रही हैं जिंजर मटन एग पेपर मसाला। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। ये हम इसको एज इट इज़ सर्व कर देते हैं, कल हम इसको सर्व करेंगे निकाल के, थोड़ा सा इसको सेट होने का टाइम देते हैं। तो लाइव शो है, हमें चीज़ें अपने टाइम पे करना ज़रूरी हैं। और कबाब भी बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे रेडी हो चुके हैं। सैलेड के साथ सर्व करें, जो डिप आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप इसको बना सकते हैं। फिर भी कोई रेसिपी आपसे रह गई हो तो आपने क्या करना है कि पेज पे जाना है हमारे दावत के, और दावत के पेज पे आप इसको चेक कर सकते हैं। कोई भी रेसिपी आपसे रह गई हो उसको सर्व करें, और मैं जाते जाते दिखाती चलूँ क्योंकि हम कल इसी के साथ इसको सर्व करने जाएंगे। ये हमारे पास हैं ड्यू ड्रॉप की बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉकलेट्स। तो ये चॉकलेट्स हमने साइड्स पे लगानी है, थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, और इन्हीं चॉकलेट्स को आप क्रश करके सेंटर में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये चॉकलेट्स हैं, किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, बच्चों के लिए लेना चाहते हैं, अपने केक्स को सजाना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वक्त भी हो चुका है, अब आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।